कभी बोलते देखा है? टमाटर तो बोलते देखा होगा, टमाटर, लेकिन तराजू बोलते नहीं देखा होगा। तराजू नहीं, तराजू बोलेगा, लेकिन टमाटर तो बोल सकता है। अब आपको नहीं मालूम होगा ये क्यों बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे तो सब मालूम है। क्योंकि भाषा विज्ञान जिसके पास है, शब्द विज्ञान जिसके पास है, वही शुद्ध बोल सकता है, वरना हर आदमी शुद्ध नहीं बोल सकता। शुद्ध पढ़ सकते हो लेकिन शुद्ध बोल नहीं सकते। बोलना बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है। 100 में से 99 लोग गलत बोलते हैं, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शुद्ध बोलता होगा। बल्कि 100 में से नहीं, हम लाख में से भी कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख लोगों में से 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो शुद्ध उच्चारण करते हैं। कभी आप KBC देखते हैं? रोज देखते होंगे। हमने बहुत पहले देखते थे, सन 2000 के पहले जब चालू हुआ था। आप उसकी लैंग्वेज सुनिए, शुद्धता देखिए, शब्दों की शुद्धता पकड़िए। उसी शुद्धता के कारण व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है। फेमस तो है ही, लेकिन शब्दों की शुद्धता देखिए, बोलने का ढंग देखिए, बिल्कुल शुद्ध बोलता है। ये चीज, बहुत सी चीजें हम पकड़ते हैं। कभी कभी संस्कृत के समाचार सुनिए, किस तरह से वो शुद्ध बोलते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो टीवी पे एंकर होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अशुद्धि होती है। आज बहुत पकड़ हो रही है उसकी। आज एक एक शब्द को शुद्ध बोला जाता है। टेस्ट होते हैं, आप शुद्ध बोल सकते हैं कि नहीं, टेस्ट पहले होते हैं, और टेस्ट में अगर फेल हो गए तो आपको बाहर निकाल देते हैं। शब्द की शुद्धि हर कोई बोल सकता है? नहीं। भाषा कहाँ से बनती है? पहली बात, हमारे नाभि से पूरी ताकत के साथ हवा निकलती है, और जो हवा यहाँ से यहाँ तक आती है तब तक हवा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जैसे ही कंठ से बाहर निकलती है हमारे उपयोग के अनुसार शब्द बन जाती है, वही हवा शब्द बनती है। अब हमें क्या बनानी है, कौन सा शब्द बनाना है, ये मेरे उपयोग पर डिपेंड करता है, हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए भाषा कहाँ बनती है समझ लीजिए। भाषा बनाने में मूल चीज़ है वो हमारे जो कंठ के, जो हम कभी आप मुंह खोल करके आईने में देखें तो आपको अपने कंठ के अंदर एक इतना सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ दिखाई देगा, इतना सा। कितना बड़ा है? 1 इंच का भी नहीं है। 1 इंच तो बहुत बड़ा होता है, बहुत से बहुत 1/4 का होगा। 1/4 इंच का एक कागला ऐसा बना होता है, लटक रहा होता है यहां पर, इतना सा। अगर इसको काट दिया जाए तो आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते। भले ही तुम्हारे पास दांत हो, जीभ हो, तालू हो, कंठ हो, ओंठ हो, अगर इतना सा कागला तुम्हारे पास ना हो तो तुम कोई भी भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। और जिनके नहीं होता है वे लोग गूंगे होते हैं। गूंगे कौन होते हैं? जिनके पूरे शरीर में, पूरा शरीर बढ़िया है, सुंदर है, बढ़िया है, होशियार है, लेकिन इतना सा कागला नहीं है, वो व्यक्ति गूंगे होते हैं। आप गूंगों का, जो गूंगे हैं उनका मुंह खोल के देखिए, इतना सा ही कागले की कमी रह गई। इतना बड़ा शरीर बना लिया 6 फीट का, और एक 1/4 का कागला नहीं आ पाया। 1/4 का कागला अगर नहीं आएगा वो व्यक्ति भाषा बोल ही नहीं पाएगा। और ये कागला ना जानवरों के मुंह में होता है ना पक्षियों के मुंह में होता है, इसलिए कोई भी भाषा नहीं बना सकते। भाषा बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ मानव को।
और भाषा कितने प्रकार की हैं? 718 प्रकार की। 18 महाभाषाएं होती हैं, 700 लघु भाषाएं होती हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार ध्वनि में निकलती हैं, जिसमें 718 भाषाएं छिपी रहती हैं। और जब उसका विश्लेषण होता है, देव लोग जब उसको ओंकार ध्वनि को सुनते हैं तो वो 718 भाषाओं में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हिंदी में बोलें और तुम्हें अंग्रेजी में सुनाई दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है हम अंग्रेजी में बोलें तुम्हें हिंदी में सुनाई दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, कन्वर्टर लग जाता है। इनकी मशीन में कन्वर्टर लगा दो, अभी आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। जब हम मोबाइल में हिंदी में बोलते हैं और वहां अंग्रेजी में छप के आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल है। मोबाइल में हिंदी में बोलते हैं, कई लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, अब उन्हें लिखना ही नहीं आता, तो मोबाइल कंपनी ने एक ऐसा ऐप बनाया कि ऐसे अनपढ़ों को मोबाइल तो दे दिया, अब इन्हें लिखने ही नहीं आता है तो कहाँ से लिखेंगे? तो बोलने का ढंग उन्हें दे दिया कि तुम बोल तो लोगे, कि तुम बोल भी नहीं पाओगे। कभी कभी आदमी कितना होशियार होता है। एक व्यक्ति की पत्नी का पत्र आया, व्यक्ति की पत्नी का पत्र आया। पत्नी तो पढ़ी लिखी थी और पति अंगूठा छापता। अब पत्र तो आ गया, अब पढ़े कौन? वो अपने मित्र के पास गया, बोला मैं बहुत टेंशन में हूं। बोले क्या टेंशन है? बोली मेरी पत्नी का पत्र है और पत्र आया है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, अब ये तो बताओ कैसे पढ़ें? तो वो मित्र बोला ला मैं पढ़ के सुना देता हूं। बोले मुझे उल्लू समझता है, तू पढ़ेगा तो तू सुन नहीं लेगा, चल तू अपने कान बंद करके पढ़। तो वो बोला मैं अपने कान बंद कर लेता हूं, तो नहीं सुनूंगा, तू सुन लेना, मैं पढ़ तो दूंगा। हाँ तो ठीक है, तू पढ़ लेकिन सुनना मत, सुनेंगे हम और तू पढ़। अब पता नहीं कि उसकी समझ में आई कि नहीं आई। उसने कहा तुम तो सिर्फ पढ़ना, सुनना नहीं। तो उसने कान में रुई लगा ली और रुई लगा करके पढ़ के उसे सुना दिया, तुम्हारी पत्नी ने ये लिखा है। और उसकी भी समझ में आ गई कि इसने सुना नहीं है। तो आदमी भी इतने समझदार हो सकते हैं, सुना तो नहीं उसने बोले तुम सुना तो नहीं बोले, हमने कहा सुना, कान तो बंद, तो ठीक है। तो भाषाएं 718 प्रकार की होती हैं। तो जिसका ये कंठ नहीं होता और जिसमें वो कागला नहीं होता, वो व्यक्ति भाषाओं का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए जानवर, पक्षी, इनके मुंह में कागला होता ही नहीं है। गाय का मुंह खोल के देखना, तुम कुत्ते का मुंह खोल के देखना, कहीं नहीं होता है, बस आदमी के अंदर होता है। इसलिए आदमी भाषा बनाता है, आदमी की भाषाएं हैं और आदमी की भाषा को देवलोग समझते हैं। इसलिए देवों के कागला हो या ना हो, वे सारी भाषाओं को समझते हैं। उन्हें कोई भी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं, आपने कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप संयम धारण कर लीजिए। और संयम धारण करके अगर मुनि बन के तुमने मरण कर लिया और तुम देव गति में गए, सारी भाषाएं अपने आप सीख जाओगे। कितना सरल तरीका है पढ़ने का। और यहां सीखोगे तो 2-4 भाषाएं सीख पाओगे। हिंदी सीखोगे, संस्कृत सीखोगे, प्राकृत सीखोगे, उर्दू सीखोगे, कितनी सीख पाओगे बताइए? आप ही बताओ कितनी जानते हो? 1, 2 जान जाए, 3 जान जाए बहुत है। और कोई 4, 6, 8, 10 भाषाएं जानने का व्यक्ति सामने आता है, आश्चर्य होता है, इतनी भाषाओं का ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है, तुम तो संयम धारण कर लो, देव गति में जाकर के पूरी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। इससे बढ़िया और तरीका कौन बता सकता है तुम्हें? और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो समझिए तुम्हारे दिमाग में क्या है, ये तो तुम ही जानो।
तो हो दिव्य ध्वनि, तो भगवान की दिव्य ध्वनि पीछे ओम बना हुआ है। उनकी ध्वनि कौन सी ध्वनि में निकलती है? ओम का रूप। ओम कौन सी ध्वनि है? ओम कोई सी ध्वनि नहीं है। जब हम मुंह खुला होता है और हमारा मुंह खुला हो और अंदर से हवा कहीं बाहर आए तो शब्द अपने आप निकलता है। और मकार तो तब निकलता है जब हम ओंठ बंद करेंगे। ओंठ बंद करेंगे तो मकार निकलेगा और ओंठ खोलेंगे तो ओ निकलेगा। और जीभ कहीं दांत पे लगा दी तो ना निकलेगा और ओंठ बंद कर लिए तो मां निकलेगा। भाषा का ज्ञान, भाषा विज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है, और जिसके पास होता है वही व्यक्ति आपको शुद्ध उच्चारण करके बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देख लिया, अर्थ देखिए और पता चल गया कि 718 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं? 718 भाषाएं होती हैं। कितनी महाभाषाएं होती हैं आपने समझ लिया है। और अब आप दूसरों को बता सकते हैं। धवला जी पुस्तक नंबर 13 पेज नंबर 211, उसमें ये बात लिखी हुई है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं धवला जी में। उसमें लिखा है, धवला जी में ये कथन आया है कि जो व्यक्ति अगर कर्म से महान नहीं है, अगर कर्म से जैन नहीं है, उस व्यक्ति को हम जैन नहीं कहते। ये भी लिखा है। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करते हैं और वो कहें हम जैन हैं, नहीं, वो व्यक्ति जैन नहीं है, ऐसा भी लिखा है। वो व्यक्ति नाम से जैन होने से कोई जैन नहीं हो जाते, काम के जैन होने से जैन होते हैं। अगर आप जैनी होकर के कहीं गुटखा खाते हैं, कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और आप नीच कार्य करते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं तुम जैन कुल में भी हो लेकिन तुम जैन नहीं हो। तुम उच्च कुलीन नहीं हो, तुम नीच कुल के हो। धवला जी पुस्तक नंबर 13 पढ़िए, कितनी कठोर बातें लिखी हैं धवला जी कार ने। इसलिए आप अगर जैनियों के लक्षण में जो नहीं आता आप उसका प्रयोग करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं और ड्रिंकिंग स्मोकिंग आदि कुछ भी करते हैं, ऐसी चीज़ों का भक्षण करते हैं जो जैन धर्म में निषेध है, तो आप जैन कुल के नहीं हो, उच्च कुलीन नहीं हो। हाँ, भले ही जैन कुल में जन्मे हो लेकिन आपको उच्च कुल का नहीं कहा जाता। उच्च कुल के होते और आप ड्रिंकिंग करते होते तो आप उच्च कुल के हैं ही नहीं, क्योंकि ड्रिंकिंग तो नीच कुल में की जाती है, नीच होते हैं। तो तुम्हें उच्च कुलीन कैसे कहते हैं? और तब तुम्हें पता चल जाता है जब तुम किसी दिगंबर साधु को आहार देने जाओ तो फौरन पता चल जाता है कि तुम उच्च कुल के हो या नीच कुल के हो, क्योंकि दिगंबर साधु कभी नीच कुल वालों से आहार नहीं लेते, उच्च कुलीन लोगों से आहार लेते हैं जो अच्छे विचार रखते हैं। इसलिए आप जैन हैं, जैनी बनिए, धवला जी के अनुसार बनिए तो निश्चित है आप अच्छे जैन धर्म का पालन कर सकेंगे। आइए अर्थ देखते हैं। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग माने, स्वर्ग तो सब जानते हैं, स्वर्ग तो सब जानते हैं। कौन अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है? बताइए, कोई अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है? हाँ, बनाना तो चाहते हैं। स्वर्गवासी हो जाइए, घर अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे कैसे स्वर्ग हो जाएगा? स्वर्ग में वास होगा तभी तो स्वर्ग होगा। हाँ, कितना अच्छा लगता है स्वर्गवासी कहने में, चाहे भले ही स्वर्ग में नहीं गए हों, लेकिन स्वर्गवासी सुनने में अच्छा लगता है। देवलोक में गमन हो गया, हाँ, जैसे जो देव बने ही गए हों। लक्षण नहीं है मानव बनवेगी और देवलोक में गमन हो गया। लक्षण तो देखो। अरे जो संयमी होते हैं, जो व्रती होते हैं, साधु होते हैं, वे लोग देवलोक में जाते हैं।
उनका तो एक ही लोक है, देवलोक, क्योंकि उन्होंने मनुष्य से भी अतिक्रमण करके मनुष्य से भी ऊंचे कार्य करके दिखाए हैं, और मनुष्य से जो ऊंचे कार्य करके दिखाता है वही देवगति में जाता है। और जो मनुष्य जैसे भी नहीं करता, मनुष्य जैसे भी नहीं करता, वे देवलोक में जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे? उनकी जाने की वहाँ एंट्री नहीं है। तुम जबरदस्ती पहुँच जाओ तो भगा दिए जाओ। बोले यहाँ कैसे आए, गलती से आ गए, तुम्हें यहाँ तो तुम्हारा कोई है ही नहीं, हिसाब ही नहीं है तुम्हारा। और फिर कभी हम आपको बताएंगे कि देव में कौन जाते हैं और तुम्हारा चिट्ठा कैसे निकाला जाता है। आज तो नहीं बता रहे हैं। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, गम मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग, गम माने गमन, जाने का मार्ग, विमार्गण, विमार्गण माने खोज, इष्ट, इष्ट माने जो हम चाहते हैं। हे भगवान, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग का, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का जो खोज कराती है, बताती है कि स्वर्ग का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, संसार का मार्ग क्या है, ऐसी दिव्य ध्वनि जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताती है, ढूंढवाती है, इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी कराती है, रिसर्च कराती है। ऐसी दिव्य ध्वनि जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का खोज करती कराती है। सद्धर्म तत्व और सही धर्म तत्व का कथन एक पटुस्त्रिलोक्या, और सही धर्म का कथन करने में जो मुख्य है, प्रधान है, दिव्य ध्वनि सही धर्म का, सत्य धर्म का कथन करने वाली है। दिव्य ध्वनिर, ऐसी दिव्य ध्वनि भवती होती है, ते आपकी विशदार्थ सर्वो, बहुत विशाल अर्थ वाली होती है, बहुत विशाल अर्थ वाली होती है। जैसे कि ओम, हमने क्या कहा अभी, ओम, ओम में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। अनंत भी ओम में है, सिद्ध भी ओम में है, आचार्य भी ओम में है, उपाध्याय भी ओम में है, साधु भी ओम में है, पांचों परमेष्ठी ओम में विराजमान है, कई शक्तियाँ भी विराजमान हैं, और बीजाक्षर भी है। जैसे ओम, ओम में कई शक्तियाँ हैं, ऐसे ही आपकी दिव्य ध्वनि में विशाल अर्थ वाली है, विशदार्थ, विशाल अर्थ वाली है। सर्वभाषा, सभी भाषाओं में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है।